भावार्थ हम दिव्य संरक्षणों को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः हमारे यज्ञ को बृहस्पति स्वीकार करें। वह बृहस्पति जिस प्रकार कोई पिता दूर देश से भी अपने पुत्र को धन देता है, उसी प्रकार हमें धन दें। हम ऐसा व्यवहार करें जिससे निष्पाप होकर सुखदाता बृहस्पति के पास जाएं। भावार्थ मैं सेवा करने योग्य ब्राह्मणस्पति देव को नमस्कार पूर्वक स्तुति गाता हूँ। ये दिव्य मंत्र महान इंद्र की स्तुति करें। यह इंद्र देव के द्वारा किए गए स्तोत्र का राजा है, अधिकारी है। इस मंत्र में वेद मंत्रों को देवकृत बताया गया है। मुख्य देव ही ईश्वर है, अतः उसी से इन मंत्रों की रचना हुई है, यह ज्ञात होता है। भावार्थ हमारी कामना यह है कि हमें श्रेष्ठ पराक्रम करने की शक्ति प्राप्त हो तथा वीरता युक्त धन मिले, हमारे ऊपर आए हुए दुख दूर हों। श्रेष्ठ ज्ञानी हमारे यज्ञ में आकर आसन पर बैठें तथा हमें संरक्षण के सभी साधन प्रदान करें। भावार्थ देवगण हमें सदैव ऐसा अन्न दें जिसका सेवन करके हम अमरत्व प्राप्त करें। योग्य एवं श्रेष्ठ अन्न खाकर मृत्यु को भी दूर किया जा सकता है। हम अपने मन को पवित्र करने के लिए कभी पीछे न हटने वाले ज्ञानी की भांति आचरण करें। भावार्थ बृहस्पति का बल अनंत है, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। उसका निवास स्थान रहने के लिए उत्तम है। उसके घोड़े आदित्य की भांति तेजस्वी हैं। वे घोड़े बृहस्पति देव को हमारे पास ले आएं। भावार्थ बृहस्पति देव की भांति वीर स्वयं शुद्ध रहें, बहुत से वाहन अपने पास रखें, अन्यों को शुद्ध बनाएं, उत्तम शास्त्रास्त्र अपने पास रखें, प्रगति करते रहें, अपनी शक्ति से आगे बढ़ें, उत्तम निवास में रहें, उत्तम आभूषण धारण करके अपनी शोभा बढ़ाएं तथा अपने मित्रों को उत्तम अन्न देते रहें। भावार्थ ज्ञानी की माता द्युलोक एवं पृथ्वी लोक है। ये दोनों लोक ज्ञान की रक्षा करते हैं, इसलिए ज्ञानी भी महिमा से संपन्न होकर बढ़ता है। इसलिए सभी मानवों को चाहिए कि वे भी ज्ञानी को बढ़ाएं। भावार्थ हे ज्ञानी हमारी बुद्धि का संरक्षण करो, हमारे द्वारा बुद्धि पूर्वक योजना पूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण करो, हमारी विशाल बुद्धि की बड़ाई करो, हमारे शत्रुओं की सेनाओं का नाश करो। भावार्थ हे बृहस्पति तू तथा इंद्र दोनों ही द्युलोक में उत्पन्न होने वाले धन के स्वामी हो तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले धन के भी तुम स्वामी हो, अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले को तुम पर्याप्त धन दो और सदैव उसकी रक्षा करो। अष्टनवतितम सुक्तम। भावार्थ हे मनुष्यों में अत्यधिक बलवान ऐसे इंद्र के लिए तेजस्वी सोम रस प्रदान करो, क्योंकि वह सोम रस को पीने की कामना से लोगों के पास जाता है। भावार्थ इंद्र सदैव सोम रस का पान करता है, वह प्रतिदिन सोम रस पीने की कामना करता है, इसलिए वह दिए गए सोम रसों को प्रेम पूर्वक पीता है। भावार्थ बाल्यावस्था में इंद्र ने अपनी शक्ति बढ़ाई, अपने तेज से जगत को तेजस्वी बनाया तथा तरुण होते ही युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके बहुत धन प्राप्त किया। भावार्थ जो लोग युद्ध में इंद्र के साथ रहेंगे वे यश देने वाले उस युद्ध में विजयी होंगे। जब वे लोग घमंडी शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं तब ज्ञानी लोग भी उन वीरों के साथ रहते हैं तथा अपने बाहुबल से हिंसक शत्रुओं को पराजित करते हैं। भावार्थ इंद्र के बहुत से पराक्रम हैं। उसने जब कपटी तथा कुटिल शत्रुओं के आक्रमण को मार हटाया तब से वह सोम का प्रथमाधिकारी हुआ। वीरता दर्शाए बिना किसी का सम्मान नहीं होता। भावार्थ हे इंद्र सभी प्राणी मात्र का हित करने वाला जो यह विश्व है वह तेरा ही है। इन गौओं अर्थात किरणों से युक्त जो सूर्य का तेज है उसका भी अधिपति तू ही है। भावार्थ हे बृहस्पति तू तथा इंद्र दोनों ही द्युलोक में उत्पन्न होने वाले धन के स्वामी हो और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले धन के भी स्वामी हो, अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले को तुम पर्याप्त धन दो और सदैव उसकी रक्षा करो। नवनवतितम सुक्तम। भावार्थ अपने उत्तम शरीर से बढ़ने वाले विष्णु
तुम्हारी महिमा अनंत है, इसलिए तुम्हारी महिमा का अंत कोई भी नहीं पा सकता। हम तो केवल पृथ्वी तथा अंतरिक्ष लोक को ही जानते हैं। उन दोनों लोकों से परे कौन सा लोक है वह हम नहीं जानते, पर तुम तो उस परम लोक को भी जानते हो। भावार्थ, हे तेजस्वी विष्णु, जिसकी महिमा इतनी अपार है कि आज तक जितनों ने जन्म लिया है और आगे भी जितने जन्म लेंगे, उनमें से कोई भी तुम्हारी महिमा का पार नहीं पा सकता। यह तुम्हारी ही महिमा है कि तुमने इस विशाल एवं तेजस्वी द्युलोक को बिना आधार के ही ऊपर स्थिर किया तथा बिना किसी आधार के दिशाओं को भी स्थिर किया। भावार्थ, मानवों का हित करने के लिए ही ये द्युलोक एवं पृथ्वी लोक अन्न और पशु आदि से भरपूर हुए हैं। ये दोनों लोक विष्णु के कारण ही स्थिर हैं तथा पर्वतों के कारण पृथ्वी स्थिर है। भावार्थ, सृष्टि रूपी यज्ञ को चलाने के लिए द्युलोक तथा पृथ्वी लोक ने विस्तृत स्थान बताया। इन्हीं दोनों लोकों ने सूर्य, उषा तथा अग्नि को स्थान दिया। तब इंद्र तथा विष्णु ने बलशाली और सुरक्षित शत्रु के कुटिल एवं कपटपूर्ण हमलों को नष्ट कर दिया। भावार्थ, हे इंद्र एवं विष्णु, तुमने असुरों की अनेक नगरियों को नष्ट किया और असुरों के असंख्य वीरों को तुमने अप्रतिम रूप से नष्ट किया। भावार्थ, मनुष्यों द्वारा की जाने वाली स्तुति इंद्र तथा विष्णु का यश बढ़ाती है। ये दोनों देव युद्ध के समय हमारा अन्न बढ़ाएं। भावार्थ, हे विष्णु, मैंने स्तुति करके तुम्हारे लिए यह अन्न समर्पित किया है। हे तेजस्वी विष्णु, तुम मेरे दिए गए हवि को स्वीकार करो। मेरी उत्तम स्तुतियां तुम्हारे यश को बढ़ाएं। तुम सभी देवों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो। शततम सुक्तम। भावार्थ, जो मनुष्य बहुतों द्वारा प्रशंसित विष्णु को हवि देता है, वही मनुष्य धन की कामना होने पर शीघ्र धन को प्राप्त करता है। जो मनुष्यों का हित करने वाले विष्णु की पूजा करता है, वह शीघ्र ऐश्वर्यशाली होता है। भावार्थ, हे कामनाओं के पूरक, हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हम सार्वजनिक हित में लगे रहें। हमारी बुद्धि उन्माद करने वाली न हो, उत्तम विचारों से युक्त हो तथा मननशील हो। घोड़े, गौ आदि पशुओं से युक्त आह्लादकारक धन हमें प्राप्त हो। भावार्थ, इस विष्णु ने इस व्यापक भूमि को अपने महत्व से नापा। बहुत अधिक शक्तिशाली यह विष्णु हमारा सहायक हो। यह विष्णु अत्यंत तेजस्वी है, अतः जो इसका ध्यान करता है वह तेजस्वी होता है। भावार्थ, विष्णु ने यह पृथ्वी मानवों को निवास के लिए देनी चाहिए, असुरों को नहीं। इसलिए उसने असुरों के साथ प्रबल युद्ध किया तथा उनसे भूमि लेकर मानवों को दी। इस प्रकार श्रेष्ठ जन्म लेने वाले विष्णु ने इस पृथ्वी को उत्तम निवास के योग्य बनाया। भावार्थ, हे तेज युक्त विष्णु, तुम्हारी महिमा तथा सब कार्यों को जानता हुआ मैं तुम्हारी स्तुति करके उत्तम बनता हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़े तो तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। भावार्थ, विष्णु के तेज का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह अनेक रूप धारण करता है। अतः जो उसका आनंददायक रूप है वह हमारी दृष्टि से दूर न हो। भावार्थ, हे विष्णु, मैंने स्तुति करके तुम्हारे लिए यह अन्न समर्पित किया है। हे तेजस्वी विष्णु, तुम मेरे दिए गए हवि को स्वीकार करो। मेरी उत्तम स्तुतियां तुम्हारे यश को बढ़ाएं। तुम सभी देवों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो। इति पंचमाष्टके षष्ठोऽध्यायः। अथ पंचमाष्टके सप्तमोऽध्यायः। एकोत्तर शततम सुक्तम। भावार्थ, बादल जब गरजता है तो उससे पहले ज्योति चमकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर बादलों का गर्जन सुनाई देता है। ये बादल मधुर जल रूपी रस के भंडार हैं। वृष्टि उन बादलों का दूध है। यह